Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. इंजीनियर्स आज जानते हैं कि रेनफोर्समेंट से रिलेटेड कई साइट में एग्जीक्यूशन कर रहे हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है, उसका हर एक पॉइंट का चेकलिस्ट। मतलब कि साइट में मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो ये 10 पॉइंट को मैं कहीं देख लिया, प्रॉपर्ली चेक किया तो मेरा रेनफोर्समेंट वर्क कभी भी गलत एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये वीडियो हर एक साइट इंजीनियर, हर एक सिविल इंजीनियर जो साइट में काम करना चाहता है या फिर अपनी कंपनी स्टैब्लिश करना चाहता है, खुद का कंस्ट्रक्शन कराना चाहता है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कि जो जो आपको पता होना चाहिए। साथ ही आपको ये तरीका बताऊंगा कि कैसे किसी भी चीज़ का चेकलिस्ट बना सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं सुदीप कुमार अग्रवाल, स्ट्रक्चर डिजाइनर और आप सभी के लिए सिविल गुरुजी। आज हम देखने वाले हैं पूरा पॉइंट्स, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, चेकलिस्ट है, रेनफोर्समेंट का वर्क हो रहा है उस समय। तो सबसे पहला जो आपका काम होता है वो साइट के पहले ही चालू हो जाता है। साइट के पहले ही कैसे? जैसे ही आपको ड्राइंग मिला वहीं से आपका काम चालू हो गया। क्या काम है? सबसे पहले जो आपको ड्राइंग मिली है वो कौन से डेट की है, उसका ड्राइंग नंबर क्या है, उसका कहीं रिवाइज हुआ है तो आपके पास रिवाइज ड्राइंग आया है कि पुराना ड्राइंग आ गया। सबसे पहला काम होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कहीं अपन लोग ने पुराने ड्राइंग के हिसाब से कैलकुलेशन कर ली, चेकलिस्ट बना लिया, पूरा बार बेंडिंग शेड्यूल का कैलकुलेशन कर लिया तो पूरा गलत हो जाएगा। तो इसके कारण सबसे पहला स्टेप हो जाता है आपका कि ड्राइंग नंबर चेक करें। उसके बाद उसका पूरा बार बेंडिंग शेड्यूल बना है कि नहीं, उसका बीओएस बना है कि नहीं, बिल ऑफ स्टील बना है कि नहीं। अभी इसमें होता क्या है, इसमें पूरा दिया गया जाता है कि आपको फुटिंग में कितना रेनफोर्समेंट लगने वाला है, कॉलम में कितना रेनफोर्समेंट, बीम में कितना रेनफोर्समेंट, उसका पूरा डिटेल चार्ट बनाया जाता है। साथ ही साथ उसमें कटिंग लेंथ भी मेंशन रहती है। इस न्यू ईयर सिविल गुरुजी आपके लिए लेकर आया है कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस कॉप्स, बट इस बार लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी जाइए, ऑफर सीमित समय के लिए है। कि आपकी कटिंग लेंथ कितनी होने वाली है, एक बार की कटिंग लेंथ कितनी वाली, कॉलम में कितने बार कटिंग लेंथ आने वाली है, पूरा डिटेल में अपन लोग लिखते हैं। साथ ही साथ इसके साथ आपके 8 mm बार, 12 mm बार, 10 mm बार, जो भी बार यूज होने वाले उसका टोटल वेट, जिससे आप साइट में जाके ऑर्डर कर सकें। अब मुझे पता ही नहीं टोटल, मुझे पता है 100 किलो का बुलाना है तो आपको 8 mm की कितनी बुलानी है, 12 mm की, 10 mm की, तो आप कैसे बुलाएंगे? तो इसके कारण पूरा डिटेल में हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। अब इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है, आपके पास ड्राइंग तो आ गई। अब जब ड्राइंग को आपने साइट में एग्जीक्यूट करने गए तो वही चीज़ एग्जीक्यूट हो रही है कि नहीं। अब जैसे बीम में लिखा रहता है 5 बार टॉप में डालना है तो उसके लिए साथ ही ये भी लिखा रहता है 3+2। तो इसका मतलब आपको पता है कि नहीं कि ये 3+2 का मतलब क्या है? कहीं नहीं तो उसको साइट में एग्जीक्यूट कैसे कराएंगे? साथ ही कहीं कॉलम में मेंशन है कि आपको 12 mm की 4 बार यूज़ करना है तो आप अपने हिसाब से उसका रेनफोर्समेंट चेंज नहीं कर सकते, रेनफोर्समेंट बढ़ा नहीं सकते, आपको वही साइट में एग्जीक्यूट करना रहेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आपकी ड्राइंग में उसको समझ के साइट में एग्जीक्यूट करना। साथ ही अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, लैपिंग। आप कहाँ पर लैप दे रहे हैं, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साइट में जब एग्जीक्यूट करते हैं, कोई सिविल इंजीनियर नहीं है, साइट इंजीनियर नहीं है, तो इस पॉइंट में बहुत जल्दी मात खा जाता है। क्यों खा जाता है? क्योंकि साइट में एग्जीक्यूशन करने का तरीका ही नहीं है कि उन लोग नाप के करें, कि एक एक को नापते हैं, वैसे नहीं। उन लोग क्या कर लेते हैं, नॉर्मल आप ठेकेदार को देखेंगे, लोकल ठेकेदार, उन लोग 12 मीटर की बार होती है, उनको इतना पता है कि थोड़ा सा दूर रखना है, पूरे बार को इकट्ठा अपन लोग को लैपिंग नहीं देना। ये तो आपको भी पता होगा, एक ही जगह अपन लोग 50% बार से ज़्यादा लैपिंग नहीं दे सकते। अब ये नहीं दे रहे तो उसके लिए क्या करते हैं उन लोग, एक बार 12 मीटर की है उसको 2 हिस्से में काट देते हैं। अब 2 हिस्से में इक्वली नहीं काटते, 6 मीटर के बदले एक को 5.5 कर देंगे, एक को 6.5, या फिर एक को 7 मीटर कर देंगे, एक को 5 मीटर कर देंगे, उस हिसाब से अलग कर देते हैं। इसकी हेल्प से क्या होता है कि आपका 1 मीटर का लैपिंग डिफरेंस आ जाता है, उसके हेल्प से साइड में एग्जीक्यूट किया जाता है। परंतु आपने कहीं पर पूरा बार बेंडिंग शेड्यूल बनाया होगा, कैलकुलेशन किया होगा, तो आपको ये पता होगा कि कहाँ पर लैपिंग आनी चाहिए, कहाँ पर लैपिंग जोन होता है। जैसे कॉलम में, मिड में। अब बीम की बात करें तो बीम में टॉप में अलग होता है, बॉटम में अलग होता है। मतलब टॉप रेनफोर्समेंट पे अलग जगह लैपिंग आ सकती है, बॉटम रेनफोर्समेंट में अलग जगह लैपिंग आ सकती है। तो ये पूरे पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ जितना लैपिंग आपके स्ट्रक्चर डिजाइनर ने बताया होगा, आपको स्ट्रक्चर ड्राइंग में उतना ही लैपिंग लेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं कि आपके जो साइट में जो रेनफोर्समेंट रखा है, साथ ही साथ जो शटरिंग रखा है, जब उसको एग्जीक्यूट कर दें तो प्रॉपर्ली वो क्लीन है कि नहीं। क्या होता है, कई बार पूरा मटेरियल हम थोड़ा सा पहले से बुला लेते हैं। अब शटरिंग मैंने पहले से बुला ली, उसमें ढंग से ऑयलिंग नहीं हुआ है तो आपका दिक्कत हो जाएगा। सेम रेनफोर्समेंट में कहीं आपका मड आ गया, इस तरह के ऑर्गेनिक मैटर्स आ गए तो उसके कारण दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें। साथ ही अब चेयर, कहीं अपन लोग बात करें स्लैब की या फिर पाइल कैप की, मेनली बात करते हैं अपन लोग स्लैब की, क्योंकि स्लैब आप जनरली देखे होंगे, कास्टिंग करते समय नहीं देखे हैं तो आपने आसपास के साइड जाइए और देखिए जरूर कि स्लैब में ही आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब आपको स्लैब में आपको चेयर प्रोवाइड करना पड़ता है तो चेयर प्रॉपर्ली प्रोवाइड की गई है कि नहीं, प्रॉपर्ली स्टेबल है कि नहीं। साथ ही साथ अब बात करें क्लियर कवर की, कि पूरे बीम, कॉलम,
कोई से भी कॉन्क्रीट एलिमेंट में क्लियर कवर दिया गया है कि नहीं। ये पूरा क्लियर कवर आपका इसका इंपॉर्टेंस जानना है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, या फिर आई सेक्शन में भी दिया होगा तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि क्लियर कवर कितना देना चाहिए, कहाँ देना चाहिए और क्यों देना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये क्लियर कवर कैसे देंगे, कवर ब्लॉक की हेल्प से। तो कवर ब्लॉक पूरा प्रॉपरली दिया गया है कि नहीं। अब जैसे आपकी बीम की बात करूँ तो बीम में आपको जितना कवर ब्लॉक देना है उतना ही दिया गया है कि नहीं दिया गया। ये कवर ब्लॉक आपके क्लियर कवर के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर कवर आपका IS कोड में दिया हुआ है, उसमें भी ये भी स्पेसिफाई है कि कौन से एलिमेंट में कौन सा क्लियर कवर यूज होगा, साथ ही साथ कौन से एक्सपोजर कंडीशन, अलग अलग एक्सपोजर कंडीशन होता है, उसके हिसाब से भी आपका क्लियर कवर चेंज होता है। अब अपन लोग नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं कि क्या चलते हैं आपने पूरे चीज़ों का रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा है कि नहीं। अब साइट में मैंने जैसे बोला एग्जांपल, कुछ क्वांटिटी आपको रेनफोर्समेंट लगना था, आपने पूरा साइट में एग्जीक्यूट करके शोरूम में रखा लिए, तो वहाँ से निकालते जाने हैं। तो ऐसा ना हो कि आप जब निकाल रहे हैं तो नोट डाउन नहीं कर रहे कि कितना निकाल रहे हैं, कितना रख रहे हैं, कितना बचा है। पूरी चीज़ एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। साथ ही साथ अब मैं बात करूं कि आपके जो रेनफोर्समेंट यूज़ होने वाले हैं वो प्रॉपर ब्रांड के हैं कि नहीं, उसमें प्रॉपर टेस्टिंग हुई है कि नहीं, ये भी चेक करना आप ही का काम है। आप साइट में एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो पूरे पॉइंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना है। जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे आपका काम आगे नहीं बढ़ेगा, आपका इंक्रीमेंट नहीं होगा। हरदम ध्यान रखना, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती नहीं है, लेना पड़ता है। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख जाएंगे तो आपको काम करने में बहुत मज़ा आएगा, साथ ही साथ इंक्रीमेंट होना बहुत आसान हो जाता है। अब चलते हैं हम एक और इंपॉर्टेंट चीज़, एक और इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट जो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर रेनफोर्समेंट हर जगह प्रॉपर बाइंड हुआ है कि नहीं, प्रॉपर बाइंडिंग वायर का यूज़ करते हुए आपने हर प्रॉपरली बाइंड करवाया है कि नहीं। अब जैसे जैसे ये पॉइंट्स आते जा रहे हैं, ये पूरे पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। ये मैं बताऊंगा कि ये कैसे बना है, पूरा चेकलिस्ट कैसे बना वो भी आपको समझाऊंगा। इस तरह से आप कोई सी भी चेकलिस्ट बना सकते हैं। अब जैसे कहीं आपका रीवर्क हो रहा है, मतलब आप कंस्ट्रक्शन करा रहे थे, किसी कारणवश वो गलत कंस्ट्रक्ट हुआ, उसको आपको डिमोलिश करना पड़ा, फिर से रीवर्क करना पड़ा, तो उसके कारण आपकी एक्स्ट्रा कॉस्टिंग आएगी, एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट वेस्ट हो सकते हैं, तो उसका नोट डाउन। या फिर आपको पूरा वर्क ऑल्टर हो गया, पहले एक कमरे का घर बनने वाला था 2 कमरा बन गया, या फिर बीम 1 मीटर प्रोजेक्शन होने वाली थी 1.5 मीटर प्रोजेक्शन करा दी। अब ये भी ध्यान रखें, ये 1.5 मीटर प्रोजेक्शन कराना है तो स्ट्रक्चरल ड्राइंग भी चेंज होगा, तो आपको वहाँ से भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। आपने वो ले लिया तो आपका बार बेंडिंग शेड्यूल का कैलकुलेशन भी चेंज होगा, तो वो भी ध्यान देंगे। साथ ही साथ अब ये पूरे पॉइंट्स हैं, ये पूरे पॉइंट्स को जितने भी बताए हो ये कहाँ से आए। आप साइट में एग्जीक्यूट करने जाएंगे, साइट वर्क देखने जाएंगे, या फिर आप सबसे पहले अभी लोकल साइट में जाएंगे, उनसे पूछ लीजिए उन लोग क्या क्या चेक करते हैं, वही सब लिख लीजिए, फिर खुद जाइए साइट में। अब 3-4 महीने, 6 महीने, 7 महीने काम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें मुझे वहाँ पर साइट में चेक करना है। उसी चीज़ को प्रॉपर्ली अपन लोगों ने नोट डाउन कर दिया है, एक फॉर्मेट में ले आए, तो वो आपके लिए चेकलिस्ट बन गई। अब चीज़ें थोड़ी सी और अच्छी करते हैं, जैसे आप कहाँ पर काम कर रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट का नाम लिख देंगे, उस साइट का लोकेशन लिख देंगे, नाम लिख देंगे। साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट है डेट, अधिकतर लोग डेट ही लिखना भूल जाते हैं कि मैंने किस दिन ये काम किया था, तो डेट लिखना नहीं भूलेंगे। अब ये जितने पॉइंट्स बोले उस पॉइंट्स को लिख लिए, सिंपली एक यस, नो और अभी पता नहीं है, तो इस तरह के 3 कॉलम रख दिए। अब इस चीज़ का पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड बनाएंगे। नीचे पे एक सेक्शन में रिमार्क रहेगा, रिमार्क में आप एंट्री करते रहेंगे कि कुछ भी चीज़ नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ, उसका रीज़न, जिससे आपके पास पूरा प्रॉपर नोट्स है, पूरा रिकॉर्ड रहे कि हर एक चीज़ कब हुई, क्यों हुई और क्यों नहीं हुई। इसी तरह के पूरे कंटेंट से रिलेटेड आपको जो सिविल इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट कोर पॉइंट्स हैं उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन बना लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलते रहे, क्योंकि करना है कुछ खास। तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। क्या आप जानते हैं आज की सिविल इंडस्ट्री एक सिविल इंजीनियर से क्या डिमांड करती है? वो डिमांड करती है प्रैक्टिकल स्किल्स प्लस सॉफ्टवेयर स्किल्स। तो हमने आपके लिए एक ऐसा ही कोर्स डिजाइन किया है जो आपको कंपटीशन से बहुत आगे करता है। क्या आप बनना चाहते हैं आर्किटेक्चरल इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजर, बिल्डिंग एंड प्लानिंग इंजीनियर? So we have complete resource for that. सिविल गुरुजी आपके लिए लेकर आया है कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस कॉप्स। चाहे आपको बनना हो आर्किटेक्चरल इंजीनियर, चाहे आपको बनना हो जूनियर इंजीनियर, चाहे आप बनना चाहते हो प्रोजेक्ट मैनेजर, चाहे आप बनना चाहते हो बिल्डिंग एंड प्लानिंग इंजीनियर, ये सारे स्किल्स आपको सीखने के लिए मिलेंगे इस कोर्स में। प्राइस है 60,000 रुपए, लेकिन सिविल गुरुजी आपके लिए लेकर आया है सिर्फ 14,847 रुपयों में। तो जल्दी कीजिए, ये एक लिमिटेड टाइम ऑफर है।